हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। आईआईटी जैम 2023 का एग्जाम हो चुका है एंड आज फाइनली रिस्पॉन्स शीट भी जारी कर दी गई है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड नहीं की है तो कर लीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो आईआईटी जैम 2023 का पेपर हुआ था उसका डिटेल एनालिसिस, किस केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे थे एंड उस केमिस्ट्री में भी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे थे, लेवल ऑफ एग्जाम कैसा था एज कंपेयर टू 2022, एज कंपेयर टू 2021 एंड फ्यूचर में हम इस एनालिसिस का किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं जैम 2024 के, जैम 2025 के, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो भाई जैम कैम यूट्यूब चैनल आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा। हमारी ऐप का नाम है पढ़ रहे आईआईटी जैम, जहां पे जैम के, सीयूईटी के, पीजीटी के कोर्स अवेलेबल है। अगर आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए। एज यूजुअल फिजिकल केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि टॉपिक, नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो फिजिकल केमिस्ट्री से 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये कितने मार्क्स के पूछे गए थे? सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला टॉपिक वही फिजिकल केमिस्ट्री, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं तो मार्क्स भी ज्यादा रहे होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी 28 मार्क्स की पूछी थी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क्स की पूछी थी। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क है। अब हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे सारा कुछ। तो सबसे पहले क्या है कि इनऑर्गेनिक, मैंने ये पूरा जब एनालिसिस किया मैंने देखा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी थी। जो नॉर्मली टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछे थे, है ना। पीरियोडिक प्रॉपर्टी से कोई क्वेश्चन नहीं था, केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे एमओटी से। अगर किसी ने मेरी ट्रिक पढ़ी होती तो इजीली वो सॉल्व कर पाता। एमओटी से क्वेश्चन थे केमिकल बॉन्डिंग में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के भी सिंपल क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ नहीं थे। मेन ग्रुप के भी सिंपल थे। ऑर्गेनोमेटालिक का कोई क्वेश्चन नहीं था। बायो इनऑर्गेनिक के 2 क्वेश्चन थे, दोनों ही करवाए हुए क्वेश्चन थे। तो ऑर्गेनिक जो है ये आपका, सॉरी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी पूछी गई थी। आप अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितने हैं, ये 30, यहाँ पे है 28, तो आप 25 आराम से ले सकते थे। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो 25 तो आराम से ले सकते थे। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट है, ना तो ज्यादा टफ कहेंगे ना बिल्कुल इजी कहेंगे, है ना। केमिकल काइनेटिक्स के अच्छे क्वेश्चन पूछे, लेकिन है ना जो नॉर्मली हम पढ़ाते हैं ना जैम के स्टूडेंट को, उसी से पूछा था। ये बढ़िया पॉइंट है। कई बार देखो टफ कब लगता है, या तो बाहर की चीजें कुछ ज्यादा ही पूछ ले, अलग सी चीजें पूछ ले जो नॉर्मली नहीं पढ़ाई जाती जैम वाले बच्चों को। तो फिजिकल जो है ना, देखिए टू द पॉइंट, जो आपको पढ़ाया जाता था उसी से पूछा था, बाहर से कुछ नहीं पूछा, कोई हाई लेवल की चीजें नहीं पूछी, जो आपको पढ़ाया जाता वैसा ही कुछ पूछा था। ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे टफ नहीं थी, ऐसा नहीं था कि नेट और गेट लेवल की चीजें ज्यादा पूछी, नहीं। लेकिन जैम में जो नॉर्मली टॉपिक पूछे जाते थे उनके क्वेश्चन कम दिखाई दिए एंड स्टैंडर्ड बुक, मोस्टली क्वेश्चन फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक से थे ना। तो ये आप समझ सकते हैं कि मोस्टली क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड बुक से थे। थोड़ा सा हटके टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, है ना। स्टैंडर्ड बुक का भी है, ज्यादातर तो नहीं थे। 50% आप मान सकते हैं कि स्टैंडर्ड बुक से थे, लेकिन थोड़ा सा हटके, है ना। नॉर्मल जो कंसेप्ट पूछे जाते हैं आईआईटी जैम के, अगर आप लास्ट 10 ईयर में देखेंगे वैसा नहीं पूछा गया। बट एक बात और मैं बता दूं कि ये जो जैम 2023 का पेपर था, जैम 2023 का पेपर 22 से तो टफ था। ठीक है, 22 से तो टफ था, थोड़ा सा टफ था 22 से हम बोल सकते हैं। लेकिन ये भाई जो जैम 21 में हुआ था और जो 20 में हुआ था उनसे इजी पेपर था। जैम 21 और 20 से इजी पेपर था। जैम 21 और 20 तो बढ़िया लेवल के पेपर थे, लेकिन 23 वाला जो है 22 से तो थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं, 21 और 20 से इजी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पे अब हम बात करते हैं ऑलरेडी इन फिजिकल केमिस्ट्री। मैंने आपको बताया कि 23 क्वेश्चन पूछे थे एंड आपका 39 मार्क्स के पूछे थे। यहां पे भाई एमसीक्यू पूछे थे, 1 से 10 एमसीक्यू होते हैं, तो 3 क्वेश्चन पूछे थे। एमसीक्यू जो 11 से 30 में होते 7 क्वेश्चन पूछे थे। एमएसक्यू सिर्फ 2 क्वेश्चन। और आप सभी को पता कि एनएटी में तो बोल वाला होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो न्यूमेरिकल में 11 क्वेश्चन, 20 में से 11 क्वेश्चन आपका फिजिकल केमिस्ट्री से थे। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। टॉपिक वाइज एनालिसिस, तो देखिए सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, एक डी ब्रोगली वेवलेंथ का था एंड एक और क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था। तो 2 क्वेश्चन थे जो कि 3 मार्क्स के पूछे गए थे। थ्योरी ऑफ गैसेस सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मार्क्स का था ये।
ठीक है। सॉलिड स्टेट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक बोर्न हैबर साइकिल का था और एक और भाई अपना जो है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ऐसा कुछ निकालना था, वो था। सिंपल पढ़ाए जाने वाले क्वेश्चन थे। थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन पूछे थे, इजी, तीनों ही इजी थे भाई, तीनों ही इजी थे, ज्यादा टफ नहीं था। केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 4 मार्क्स के थे, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन, एक तो इनोट सेल से था, प्रीवियस ईयर ही रिपीट था एक तो, एंड एक आपसे कंडक्टेंस, कौन से कंडक्टेंस की यूनिट पूछी थी, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, इजी। केमिकल काइनेटिक्स अच्छी पूछी, केमिकल काइनेटिक्स के तीनों ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन थे, बिल्कुल इजी नहीं थे, अच्छे लेवल के थे, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स के 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स अच्छे पूछा। एडजॉर्प्शन का एक ही क्वेश्चन था, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन थ्योरम का, तो 2 मार्क्स का। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी एक ही क्वेश्चन था। मोल कंसेप्ट के 2 क्वेश्चन थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी एक क्वेश्चन था जो कि 2 मार्क्स का था। क्वांटम के 2 क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। लिक्विड स्टेट जो कि नया टॉपिक ऐड किया गया है ना, नया टॉपिक ऐड किया गया है, तो इसके भी 2 क्वेश्चन पूछे गए जो कि 3 मार्क्स के थे। अब यहाँ पे कुछ ऐसा टॉपिक है जिनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वो भी मैं बता देता हूं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पे, रेडियो एक्टिविटी से कोई क्वेश्चन नहीं है। लगभग हर साल हमें क्वेश्चन दिख जाता था रेडियो एक्टिविटी। फेज इक्विलिब्रियम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फेज इक्विलिब्रियम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसके अलावा और कोई टॉपिक है भाई जिससे कोई क्वेश्चन ना पूछा हो, ठीक है। तो लगभग यही सारे टॉपिक्स हैं जिनसे रेडियो एक्टिविटी से कोई क्वेश्चन नहीं था एंड फेज इक्विलिब्रियम से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बताया कि टोटल 16 क्वेश्चन पूछे थे जो कि 27 मार्क्स के थे। 16 ही थे क्या भाई? 16 सॉरी 17 क्वेश्चन थे भाई, वहां पे गलती से लिखा गया होगा। तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 17 क्वेश्चन, ये सारा आप देख सकते हैं। एंड आइए इसका भी ये डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यूजुअली पूछा जाता था। केमिकल बॉन्डिंग से 3 क्वेश्चन पूछे गए जो कि 5 मार्क्स के थे। लगभग तीनों क्वेश्चन एमओटी से रिलेट करते थे, लगभग तीनों क्वेश्चन एमओटी। और एमओटी भाई बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई थी आप सभी को। मेन ग्रुप एलिमेंट के 3 क्वेश्चन पूछे थे जो कि 4 मार्क्स के थे। एक तो भाई यही पूछा था कि किसमें SOS बॉन्ड होगा, है ना, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर से रिलेटेड क्वेश्चन था। एंड भाई मेन ग्रुप में एक और रिएक्शन दे रखी थी, ठीक है, 2 रिएक्शंस थी मेन ग्रुप की ओर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछे जो कि 11 मार्क्स। एज एक्सपेक्टेड कोऑर्डिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में, एंड पूछे भी इजी क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। 6 क्वेश्चन 11 मार्क्स। ऑर्गेनोमेटालिक्स, बहुत सारे बच्चे सर ऑर्गेनो, है ना, मैंने है ना 4-5 लेक्चर में अपलोड कर रखा ऑर्गेनोमेटालिक्स। बच्चे कहते हैं सर इनफ है, इनफ है, लो भाई देख लो। अरे भाई जो भी आपको चीज पढ़ाई जाती है ना 5-6 साल का, मैंने तो पूरे 10 साल के प्रीवियस ईयर देख रखे हैं, सोल्व कर रखे हैं, तो मेरे को पता है यार कहां से क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक्स से 0 क्वेश्चन, पढ़ लो ऑर्गेनोमेटालिक्स। फिजिकल में बच्चे थर्मोडायनेमिक्स नेट लेवल की पढ़े बैठे, क्वांटम नेट लेवल की पढ़े बैठे, पढ़े जाओ भाई, क्या फायदा हुआ? नहीं हुआ ना कोई फायदा, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा मान भी लिया करो। ऑर्गेनोमेटालिक्स में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बायो इनऑर्गेनिक के 2 क्वेश्चन पूछे 3 मार्क्स के। एक क्वेश्चन तो भाई वही कार्बोनिक अनहाइड्रेज वाला था, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन और ये हमें शायद ऐसा ही कुछ बायो इनऑर्गेनिक का सिंपल क्वेश्चन था। मेटलर्जी एंड मिसलेनियस में 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मेटलर्जी से रिलेट कर सकते हो और एक को आप मिसलेनियस बना सकते हो। तो ये था जी हमारा किसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत ज्यादा इजी पूछी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये थोड़ी सी मतलब अच्छी लगी मुझे कि हाँ भाई थोड़े से अब नॉर्मल से क्वेश्चन डाले हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। स्टीरियो के भी अच्छे क्वेश्चन थे, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला जीओसी का एक क्वेश्चन था जो कि एक एमएसक्यू था। जीओसी का एक क्वेश्चन था जो कि एमएसक्यू था, एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड था, पीके वैल्यू वगैरह करके। स्टीरियो केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन थे। स्टीरियो केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन थे। एक तो रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड था शायद, एक स्पेसिफिक रोटेशन का न्यूमेरिकल करवाया हुआ था, एंड एक और क्वेश्चन था भाई यहाँ पे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताने वाला। अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट से 2 क्वेश्चन थे जो कि 3 मार्क्स के थे। रिएक्शन मैकेनिज्म से 3 क्वेश्चन थे जो कि 5 मार्क्स के थे। रिएजेंट और नेम रिएक्शन अगर आप मिला दोगे इन दोनों से 5 क्वेश्चन थे जो कि 8 मार्क्स के। अब नॉर्मल से क्वेश्चन थे, ज्यादा मतलब आपको डायरेक्टली पता नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट से क्वेश्चन थे 3, ठीक है। एक तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का था, एंड एक भाई एक रिएक्शन थी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एनएमआर से न्यूमेरिकल, एक एनएमआर से क्वेश्चन था, दोनों ही एनएमआर से थे। एक एनएटी था, एक एमएसक्यू था। पेरिसाइक्लिक इलेक्ट्रोसाइक्लिक का एक क्वेश्चन था। हेट्रोसाइक्लिक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कोई क्वेश्चन नहीं पूछा।
तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अनयूजुअल सा है। बहुत जल्दी सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा चैनल के ऊपर। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे इस चैनल के ऊपर पूरे 60 के 60 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद आपने वीडियो को लाइव भी कर दिया होगा, क्योंकि मैंने जबरदस्त तरीके से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की है। हमारा यूट्यूब चैनल है जैम कैम, इसको सब्सक्राइब कर रखा होगा। ऐप जिसके ऊपर आप तैयारी कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है जैम 24 के, CUET के, पीजीटी एग्जाम्स के। ऐप का नाम पढ़ रहे हैं IIT जैम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, और यही नंबर है कॉन्टैक्ट। अगर आप इस पे कॉल करना चाहते हैं, व्हाट्सअप करना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो जानकारी ले सकते हैं। होप कि भाई आपको ये पेपर का एनालिसिस समझ में आ गया होगा। एंड बहुत जल्दी जब सॉल्यूशन अपलोड करेंगे तो और भी क्लियरिटी आ जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।